everyone, now I am going to discuss reflection of light. Before discussing about reflection of light, we should know about the concept of light. Now, first of all, we have to know what is the definition of light. After that, we have to discuss about the nature of light. After that, we will discuss about how we can see any object or how do we see objects. After that, we will discuss about the luminous objects and non-luminous objects. After that, many other things were discussed. Will be discussed about light. First of all, we are going to discuss light. Dear students, light is a form of energy. Light is a form of energy which enables our sensation of vision. It means we can see objects only in the presence of light. Any type of light, without any type of light, we cannot see any object. That is, light is a form of energy which enables our sensation of vision. Enables our sensation of vision. Dear students, लाइट जो है आपको सबसे पहले क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण आपका सेंसेशन ऑफ विजन जो है वो इनेबल होता है, एक्टिवेट होता है. इट मीन्स लाइट के प्रेजेंस में ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. इसके बारे में हम एक बात और लिख सकते हैं कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. लाइट क्या है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है. लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा लाख किलोमीटर पर सेकंड में होता है. तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग tremendous speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum. Dear students, वैक्यूम में जो है लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. ये डाटा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा. और लाइट जो है आपको वो कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. लाइट जो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव भी बोल सकते हैं. अब हम लोग चलते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में जानने के लिए. नेचर ऑफ लाइट, ये नेचर ऑफ लाइट के बारे में आप प्रूफ के साथ क्लास 12 में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में. अभी इसके बारे में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये होता क्या है. तो नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम कह सकते हैं कि लाइट में डुअल नेचर होता है. डुअल नेचर कहने का मतलब हो गया, पहला आपका लाइट सोर्स डुअल नेचर. डुअल नेचर मीन्स पार्टिकल नेचर और दूसरा आपका वेव नेचर. पार्टिकल नेचर मीन्स लाइट जो आपको एक बंडल ऑफ एनर्जी, एक छोटे छोटे बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं. उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं. तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग पार्टिकल नेचर बोलते हैं. और आपका दूसरा है वेव नेचर. तो लाइट जो है आपको वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं वेव नेचर. तो ये आपका लाइट का डुअल नेचर हो गया. डुअल नेचर मीन्स पार्टिकल नेचर भी हो गया और वेव नेचर भी हो गया.
इसके बाद सबसे पहले आपको सर आइजैक न्यूटन लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में सर आइजैक न्यूटन बताए थे। सर आइजैक न्यूटन proposed about particle nature of light. After that, Christian Huygens proposed about wave nature of और एट लास्ट सबके बाद इन दोनों के बाद आपको मैक्स प्लैंक proposed about particle nature of light। इन तीनों स्टेटमेंट के बाद आपको लाइट का नेचर डुअल माना गया, इसलिए हम लोग कहते हैं कि लाइट शोज डुअल नेचर। फर्स्ट वन इज पार्टिकल नेचर एंड आफ्टर दैट सर्टेन नेचर इज वेव नेचर। तो इसके बारे में सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन बताए थे कि लाइट का नेचर जो है वो पार्टिकल टाइप का है, मीन्स एक फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। बंडल ऑफ फोटोन क्या होता है आपको, फोटोन जो है, फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। और फोटोन का एनर्जी होता है E इक्वल्स एच न्यू। एनर्जी ऑफ, ये क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये दो बात है। तो ये आपका दो टॉपिक रहा, लाइट का डेफिनेशन और नेचर ऑफ लाइट। अब अगला टॉपिक है आपको हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इस दुनिया में कैसे देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं उसके बारे में हम आपको ये बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज ये आपको एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, और यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है ये आपका, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है। तो आपके पास तीन फोटो हम छोटा छोटा बना दिए हैं, उसमें सबसे पहला है सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा है ऑब्जर्वर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देख पाते हैं, वही हमारा टॉपिक है। तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सोर्स ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट पर आता है, लाइट फॉल करता है, वहां से रिफ्लेक्ट होके ये आपके ऑब्जर्वर के आंख तक जब पहुंच जाता है तो हम कहते हैं, तब हमको ऑब्जेक्ट दिखाई दे देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख तक जरूर पहुंच रहा है, तभी हम उसको देख रहे हैं। मीन्स हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाएंगे, तो वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स only when light reflected from the object reaches to our
आपको इस तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि जब सोर्स ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख तक पहुंच पाता है, तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये हो गया आपका हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। अब जो है सोर्स ऑफ लाइट, अब हम लोग आपको हम लोग जानेंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास खुद का जो खुद लाइट एमिट करता है या खुद का लाइट है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो खुद का लाइट एमिट नहीं करता है उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया आपको द ऑब्जेक्ट which emits light, the object which emits light is called luminous object। एग्जाम्पल हो गया आपको स्टार्स। स्टार्स में आपका सन भी आ गया, सन आपका नियरेस्ट स्टार है जो आप जानते हैं। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, जब भी आपको इलेक्ट्रिक बल्ब या टॉर्च का बात होगा तो मतलब वो स्विच ऑन रहेगा, जलता हुआ बल्ब या जलता हुआ टॉर्च का बात हो रहा है। तो इसलिए ये कभी कंफ्यूज नहीं करना है कि टॉर्च या बल्ब जो है आपको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, वो हमेशा ही आपको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट माना जाएगा। इसके बाद हम लोग के पास है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो हुआ जो अपना लाइट एमिट नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे उसके बारे में द ऑब्जेक्ट which does not emit light। एग्जाम्पल हो गया आपका टेबल, चेयर, मून, प्लैनेट्स, etc। चंद्रमा या मून, प्लैनेट, जैसे अर्थ हमारा प्लैनेट अर्थ है, तो इन सब के पास अपना लाइट नहीं है। टेबल, चेयर, ये सब क्या है, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप ये दो बात आप जान गए कि हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं और आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के बारे में जानिए। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर वर्ड मीन्स होता है स्ट्रेट। रेक्टिलिनियर वर्ड मीन्स होता है आपको स्ट्रेट। स्ट्रेट पाथ पे जो लाइट प्रोपेगेट करता है, लाइट जो ट्रेवल करता है स्ट्रेट पाथ पे, उसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। मीन्स द ट्रेवलिंग ऑफ लाइट ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ is called rectilinear propagation of light। अब है आपके पास अगला टॉपिक है रे। अब हम लोग लाइट जो है उसका रे क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो रे होता है आपको लाइट जिस पाथ पे ट्रेवल करता है उसी स्ट्रेट पाथ को हम लोग लाइट का रे बोल देते हैं। The straight path on which light travels is called a ray of light। ये हो गया आपको रे ऑफ लाइट।
लाइट। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बीम ऑफ लाइट। ये सब बेसिक चीज है, लाइट के बारे में बेसिक चीज है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप लोग इसको जानिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, तब हम लोग का 10th का सिलेबस स्टार्ट होगा। तो हम इसके बाद कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट आपका हो गया एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट का ग्रुप या बंडल। ए ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। A group of rays of light is called beam of light। ये सब चीज आपको 6th क्लास 8th क्लास में भी है, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपको जान लेना है। तो आप जान गए बीम ऑफ लाइट क्या होता है, जो एक से ज्यादा ये आपको बीम ऑफ लाइट हो गया, मोर देन वन रेज ऑफ लाइट है, एक बंडल है, एक ग्रुप में है, इसको हम लोग बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। चूंकि ये सारा लाइट एक दूसरे के हम लोग पैरेलल बनाए हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट्स, बीम ऑफ लाइट आपको 3 टाइप का होता है। बीम ऑफ लाइट आपको इस तरह से हम ये भी जान जाएंगे बीम ऑफ लाइट कितना वैरायटी का होता है आपको। फर्स्ट हो गया कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम में क्या होगा, एक पॉइंट पे ढेर सारा रे ऑफ लाइट आके मैच करेगा, मिलेगा, कन्वर्ज होगा, जमा होगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये इंफिनिटी से बहुत दूर से आके एक पॉइंट पे मिल रहा है, उसको हम लोग बोल दिए कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दूसरा हो गया आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिसमें सारा लाइट रे ऑफ लाइट आपको एक दूसरे के पैरेलल होगा। और तीसरा होगा आपको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट जो है उसमें एक सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट चारों तरफ डाइवर्ट करेगा, स्प्रेड कर जाएगा, फैल जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये आपको हो गया डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो गया। तो इस तरह से आप 3 बात जान गए कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या है, उसके बाद रे क्या है, उसके बाद आप जान गए बीम ऑफ लाइट क्या है। अब इसके बाद हम लोग मीडियम ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। अब है मीडियम ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, मीडियम ऑफ लाइट हम लोग किसको बोलेंगे, तो जिस मटेरियल से आपका लाइट ट्रेवल करेगा उसको हम लोग बोलेंगे मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम ऑफ